अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्लेमिंग जो लेंज़ेज लॉ है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरह से प्रूव करता है। हम थोड़ा सा चीज को देख लेते, जैसे हम जिस तरह से हम इसको लेकर जा रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। सपोज ये इस तरह से आपके पास एक कॉइल है। अब सपोज मैं इस चीज से हम वाकिफ हैं, जैसे ये कॉइल इसकी तरफ मूव करेगी, जैसे ये सपोज कॉइल इस मैग्नेट की तरफ यूं मूव करके आ रही है, इसके करीब आ रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस चीज से हम वाकिफ हैं। अब देखें, अगर ये इसकी तरफ मूव करके जा रही है तो हमने कहा इस साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, इस साइड पे कॉइल की ये जो ओपनिंग है, इस साइड पे नॉर्थ पोल, इस साइड पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। अब देखें, जैसे ये कॉइल इसकी तरफ आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसमें नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप इस चीज से वाकिफ हैं, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो हम जैसे इस कॉइल को आगे लेके जाना चाहेंगे तो हमें एक रिपल्जन फील होगी। उस रिपल्जन की को कम करने के लिए हम इस कॉइल के ऊपर जोर लगाएंगे। जो हम जोर लगाएंगे, हम अपने बॉडी में से कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे। जो एनर्जी हमने इस कॉइल को आगे पुश करने के लिए एनर्जी देनी है, वही एनर्जी एक्चुअली इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें, जैसे ही मैं इसको अवे मूव करना शुरू करूंगा, आप जानते हैं नॉर्थ पोल इस साइड पे प्रोड्यूस होगा, साउथ इस साइड पे आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको अवे मूव करूंगा तो ये साउथ इस साइड पे प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ इस साइड पे प्रोड्यूस हो गया। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको अवे लेकर जाऊं। इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वही एनर्जी एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी एक्चुअली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। ये खुद ब खुद इसमें से प्रोड्यूस नहीं हो गई, बल्कि ये कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेंज़ेज लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हर बार हम इस तरह से फिगर्स ड्रॉ करके नहीं कर सकते। इसको हम फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अब जो राइट हैंड रूल है उसमें मैं कुछ ड्रॉ करता हूं। सपोज आपका जो राइट हैंड है उसकी पहले 3 जो फिंगर्स हैं उसको हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर राइट हैंड के 90 के एंगल के ऊपर रख देते हैं।
आप समझ लें कि ये आपके पास जो आपका राइट हैंड है, ये इसका राइट हैंड का थंब है, आपके राइट हैंड का ये थंब है। आपके पास ये जो ये आपकी समझ लें ये मिडिल फिंगर है, और ये आपके पास समझ लें फोर्थ फिंगर। आप इस तरह से अपने राइट हैंड को रखें, मिडिल फिंगर को रेड साइड पे रख दें, फोर्थ फिंगर को ब्लू कलर वाली साइड पे, और जो आपका थंब है उसको इस तरह से ग्रीन कलर वाली साइड पे रख दें। अब देखिए जरा, ये जो फोर्थ फिंगर है आपकी, इसको इसको आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है आपने। कॉइल आप जिधर मूव करा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप थंब को रखिए। जो आपकी मिडिल फिंगर है वो बताएगी आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है, ये उसकी डायरेक्शन को, या जो करंट इंड्यूस होगा ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। आपने थंब को कॉइल की मोशन की डायरेक्शन में या कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये ईएमएफ की डायरेक्शन।